हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम लोग इस क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं जो नीट 2024 में आया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन सेज इफ़ द प्लेट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड टू अ बैटरी आर मूव्ड क्लोज टू ईच अदर। अगर ये कैपेसिटर है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, कनेक्टेड है एक बैटरी से, तो ये कह रहा है कि अगर इसके डिस्टेंस को हमने जैसे डिस्टेंस डी था तो डी डैश अगर हमने कर दिया, डिस्टेंस अगर हमने कम कर दिया इनके बीच का, तो क्या क्या चीज़ें इनमें से पॉसिबल है कि होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले ठीक है, तो इसमें से क्या क्या चीज़ें पॉसिबल हैं वो होंगी। सिंस हमने डिस्टेंस को कम किया है और एक रिलेशन हमें पता है ए एप्सिलॉन नॉट बाई डी कैपेसिटर होता है, तो हमने कह दिया कि डी हम कम कर रहे हैं, डिस्टेंस अगर हम कम कर देंगे तो कैपेसिटेंस क्या होगा, बढ़ेगा। एंड वी नो कि बैटरी से अगर कनेक्टेड है तो वोल्टेज क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। वी विल बी कांस्टेंट, वी कांस्टेंट है। और एक रिलेशन भी हम लोगों को पता है, Q इज इक्वल्स टू सी वी। अब ऑप्शन ए देख लेते हैं। द चार्ज स्टोर इन इट इंक्रीजेस। अब देख लेते हैं क्या इंक्रीज करेगा चार्ज उसके अंदर या डिक्रीज करेगा। हमने देखा वोल्टेज तो कांस्टेंट है, बैटरी से कनेक्टेड है, तो डिपेंडेंसी Q की किस पे हो गई, डायरेक्टली कैपेसिटेंस पे होती है। ठीक है, अब ये जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ रहा है क्योंकि डिस्टेंस है, कम हो रहा है, तो ये चीज़ बढ़ेगी तो Q भी बढ़ेगा, तो चार्ज स्टोर्ड इन इट विल इंक्रीज। ऑप्शन ए तो हमारा सही हो गया। नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा था, द एनर्जी स्टोर्ड इन इट डिक्रीजेज। जो एनर्जी उसके अंदर है वो डिक्रीज होगी। ठीक है, अब देख लेते हैं एनर्जी डिक्रीज होगी या बढ़ेगी। हाफ सी वी स्क्वायर होती है एनर्जी, वी तो कांस्टेंट है, सी पर डिपेंडेंसी आ गई ई की, तो सी अगर बढ़ेगा तो ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों, तो ई भी बढ़ना चाहिए, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। बी ऑप्शन तो हमारा रॉन्ग हो गया। सी ऑप्शन देख लेते हैं कि कैपेसिटेंस क्या बढ़ेगा या घटेगा। कैपेसिटेंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं क्योंकि इनवर्स रिलेशन है, ये घट रहा है तो कैपेसिटेंस ऑलरेडी बढ़ेगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी अगर हम देख लेते हैं तो क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ चार्ज टू इट्स पोटेंशियल, मतलब सी बाई वी रिमेन्स द सेम। सेम रहेगा क्या, देखो सी बाई वी, रेशियो ऑफ चार्ज, सॉरी कैपेसिटेंस नहीं, यहाँ पे चार्ज बोल रहा है, Q बाई वी, और हमें पता है ये C के प्रोपोर्शनल होता है। सिंस V कांस्टेंट है तो C बढ़ेगा तो Q बढ़ेगा, तो ओवरऑल चीज़ बढ़ रही है ना कि सेम रह रही है, इंक्रीजेस होगा यहाँ पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ई क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज इंटू Q इंटू वोल्टेज जो कि सी वी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है। कैसे, हमें पता है एनर्जी हाफ क्यू वी होती है और हमें पता है एनर्जी हाफ सी वी स्क्वायर भी होती है, हाफ से हाफ कैंसिल। सिंस ये एनर्जी लॉस है, एनर्जी लॉस, एनर्जी होती कितनी है, सी वी स्क्वायर होती है, ठीक है, क्यू वी होती है, ये लॉस है, तो क्यू वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी वी स्क्वायर, सी वी स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हमने कहा v पे तो डिपेंडेंसी है नहीं, तो q इंटू वी का प्रोडक्ट जो है वो सी वी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, c बढ़ रहा है तो q भी बढ़ेगा, तो ये चीज़ इंक्रीज करेगी। ऑप्शन नंबर ई सही है। तो हमारा फाइनल जो आंसर रहेगा, फाइनल आंसर है हमारा ए सी ई। ए सही है, चार्ज बढ़ रहा है, कैपेसिटेंस बढ़ रहा है, और चार्ज इनटू वोल्टेज का जो मल्टीप्लिकेशन है वो भी बढ़ रहा है। तो विद दिस हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है नीट 2024 के। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।